गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में सैम्पल पेपर 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे। उम्मीद है वो आपको समझ आ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बोर्ड पर इसकी स्टेटमेंट लिख दी गई है। ये आपके NCERT मैथमेटिक्स की बुक के चैप्टर 11 से लिया गया क्वेश्चन है, जो कंस्ट्रक्शंस हैं। चैप्टर 11 में चैप्टर 6 और चैप्टर 10 पर आधारित कंस्ट्रक्शंस हैं। अभी जो हम सीखेंगे ये चैप्टर 10 जो सर्कल्स के नाम से है, उसमें से ली गई कंस्ट्रक्शन है। इसमें हमने ये भी ध्यान रखना है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 को आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, ये बड़ा ही आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को पढ़िए। कंस्ट्रक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगी हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स देखिए क्या होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ये सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर O है। अब इसी सेंटर का प्रयोग करते हुए अगर हम दूसरे सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, मान लो एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया, सेम सेंटर होना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों जो सर्कल्स हैं ये और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम रहे, एक ही सेंटर हो, इस प्रकार के सर्कल्स को हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे। अब ये है ऑफ रेडियाई। रेडियाई क्या है? इट इज़ द प्लूरल ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हम ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आपने अभी अभी सीखा कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन में सबसे पहले सेंटर O लेकर के, मान लो ये सेंटर मान लिया हमने O, और 3 सेंटीमीटर कंपास हम खोल लेंगे, प्रकार खोल लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो कितना रेडियस लिया इसका? 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम सेंटर को तो O ही रखेंगे क्योंकि कंसेंट्रिक हैं, और एक 7 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के हम दूसरा सर्कल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हमने 2 सर्कल ड्रॉ किए, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस 7 सेंटीमीटर, और सेंटर सेम रखा। अब हम जैसा करते जाते हैं, बनाते जाते हैं, वैसा ही हम लिखते भी जाएं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पॉइंट हम क्या लेंगे? विद सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर वी ड्रॉ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। पहला स्टेप ये आपका रहेगा। दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि इसके ऊपर कोई पॉइंट P लेना है। इसमें लिखा है ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल ये है, इसके ऊपर कहता है 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करो फ्रॉम अ पॉइंट P। कहाँ से ड्रॉ करोगे? पॉइंट P से। और पॉइंट P कहाँ पर है? लाइज ऑन बिगर सर्कल, बड़े सर्कल के ऊपर है। तो सपोज करो ये पॉइंट यहाँ है। तो अब हम स्टेप्स 2 में क्या लेंगे कि ज्वाइन द पॉइंट P विद सेंटर O। क्या लिखेंगे? ज्वाइन द पॉइंट P विद सेंटर O। O से P को हम ज्वाइन कर लेंगे। तीसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे कि इसका मिड पॉइंट लेंगे OP का। OP पे कंपास रखा, ऐसे एक आर्क लगा दी, उतना ही खुला रखेंगे। O पर कंपास रखा, दूसरी आर्क लगा दी। इस प्रकार से हमने क्या करा, इसको बाइसेक्ट कर दिया। मान लो हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया M पॉइंट पर।
तो कैसे लिखेंगे? तीसरा स्टेप इसमें देखो, टेक द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ओपी एज एम, एम एक मिड पॉइंट ले लेंगे हम इसका, ठीक है। या हम करेंगे बाइसेक्ट ओपी एट पॉइंट एम, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप लिखें उतना ही ठीक रहेगा, जैसे भी लिखें। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एम को हमने सेंटर मान लेना है। एम को हम क्या मानेंगे? सेंटर। ओपी या ओ एम, ओपी देखो या इतना, अब ओपी क्या है? ये पूरा है। एम क्या है? मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट हुआ है यहाँ पर, तो जितना हमारा पी एम है उतना ही हमारा एम ओ है, सेम है। तो एम को अगर हम सेंटर माने, पी एम या ओ एम जितना हम अपना कंपास खोलें या इसको समझ लें रेडियस मान लें, तो एक तीसरा सर्कल हम ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, जो ओ से भी जाएगा। तो हम क्या करेंगे? विद सेंटर एम, क्या कैसे लिखेंगे? विद सेंटर एम एंड रेडियस पी एम और ओ एम, वी ड्रॉ द थर्ड सर्कल विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। फर्स्ट सर्कल कह लो, स्मॉलर सर्कल कह लो। अब हम क्या करेंगे? पी ए और पी बी को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है ज्वाइन पी ए एंड पी बी विच आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। बहुत ही आसान सा कंस्ट्रक्शन था, कुछ नहीं करना। कंसेंट्रिक सर्कल्स के बारे में आपको पता ही चल गया कि कैसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। फिर हमने पॉइंट पी लेना है बड़े सर्कल पे, सेंटर को और पॉइंट पी को ज्वाइन करना है। फिर ओपी को बाइसेक्ट कर लेना है, जिस पॉइंट पर ये बाइसेक्ट होगी उसको सेंटर मानना है, और पीएम या ओएम जितना रेडियस मान करके हमने तीसरा सर्कल ड्रॉ कर लेना है। वो सर्कल स्मॉलर सर्कल या फर्स्ट सर्कल को पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट करेगा, ए और बी पॉइंट्स पे, देन ज्वाइन पी ए एंड पी बी, और ये पी ए एंड पी बी ही आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे। बहुत ही सिंपल है, स्टेप्स एंड कंस्ट्रक्शंस भी आपने लिखने हैं और इसको बिल्कुल साफ साफ बनाना भी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसी का एक और क्वेश्चन लिया गया है इसी चैप्टर से, चैप्टर 11 से, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शंस। उसे भी हम सीखने की कोशिश करते हैं। ये 11 जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर भी 11 है और चैप्टर भी 11 से ही लिए गए क्वेश्चन हैं। इसका और इसमें दो है, करना आपने एक ही है अगर ये बोर्ड में आ जाए तो वो क्या है क्वेश्चन? ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। और उसके बाद ये कहता है आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। कई बार हमने सीबीएसई एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को आते हुए देखा है। तो सबसे पहले इसने क्या किया? ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। दो पेयर का मतलब जोड़ा, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, एक सर्कल पर करने हैं जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। चलो
पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सर्कल है जिसका ये सेंटर O हमने मान लिया, रेडियस ले लिया 6 सेंटीमीटर। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। कैसे लिखेंगे? ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि इसने अगली पॉइंट क्या क्या है कि वो दोनों जो टेंजेंट्स है इंक्लाइंड होता है झुके हुए, किसी एंगल के ऊपर झुके हुए हैं। किस एंगल पर झुके हुए हैं? 60 डिग्री एंगल पर झुके हुए हैं। क्या झुका हुआ है इस बात का ध्यान रखें। विचार, कौन से विचार? टेंजेंट्स झुके हुए, इंक्लाइंड है। तो हम क्या करेंगे, इसका बड़ा ही अच्छा, इस पर एक पॉइंट A ले लें और इसको हम O से ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? मार्क a point A on the circle and join OA। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे इस पर, क्योंकि देखो ये 60 डिग्री है तो 180 में से 60 गया तो कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ पर हम 120 डिग्री का एंगल बना देंगे सेंटर पर। नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखेंगे? ड्रॉ एन एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? ड्रॉ एन एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो सेंटर पर 120 डिग्री बना दिया। ध्यान रही ये 60 है तो 180 में से माइनस करके बनाए। मान लो ये 50 होता तो यहाँ कितना बनाते? 130। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों 90 डिग्री बनाने हैं हमने, यहाँ भी और 9। ड्रॉ एंगल OAP, ये P यहाँ आएगा जैसे P, एंड एंगल OBP, P का मतलब है सेम पॉइंट पे काट रहे हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? ड्रॉ एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। क्यों बनाएंगे 90 डिग्री? क्योंकि थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जब परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल यहाँ, 90 का यहाँ। अब आपको दोनों के बनाएंगे तो इस पॉइंट पर ये इसने काट दिया। जब आप मेजर करेंगे तो इट विल बी एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसकी मेजरमेंट 60 डिग्री मिलेगी क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम इसमें 180 डिग्री होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसने नेक्स्ट पॉइंट इस पर क्या कहा है? ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? ज्वाइन OP को ज्वाइन कर लेंगे। इससे ये एक राइट ट्राइंगल बन जाएगी ये वाली। ठीक है जी। उसके बावजूद जैसे 60 था तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हुए लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेंगे ये वाला। ठीक है जी। क्योंकि इसका जो रेडियस है वो गिवन है, वो 6 सेंटीमीटर है, तो हम दूसरी साइड ही तो निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट में ज्वाइन OP। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल PAO। कौन सी ट्राइंगल है जरा ध्यान से देख लो, PAO। जो निकालना है वो ऊपर रख लें PA, जो दे रखा है उसे नीचे रख लें OA गिवन है, PA निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। फिर हम रेशियो बना लें। अब ये देखना है कि हमारा PA क्या है। PA देखिए, अब एक्यूट एंगल अगर हम 30 डिग्री लेते हैं यहाँ पर तो इस पे ध्यान दे लेंगे। तो जो एक्यूट एंगल है उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना। तो दूसरी साइड क्या होगी? बेस। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? बेस। तो PA ऊपर है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या बन गया आपका? cot 30 डिग्री। ये कैसे? अभी मैं पहले आपको बता चुका हूँ पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोले में। तो ये क्या हो गया आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 10 का उल्टा, cot 30 डिग्री। तो देखो PA क्या है पता नहीं,
OA क्या है 6 है और कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, देन PA इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। तो ये आंसर क्या आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम आपके सामने रखते हैं, वो चैप्टर 2 से लिया गया है बुक से। क्या है उस चैप्टर 2 में, क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है कि शो दैट थ्री माइनस 2√5 इज इर्रेशनल। बहुत ही ध्यान से देखेंगे और जब आप चेक करेंगे तो आपकी बुक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि √2 इज इर्रेशनल प्रूव करो। ये सारे उसी पे डिपेंड करते हैं, फिर √3 √5 इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन देना, उल्टा मान लो। कंट्राडिक्शन का मतलब उल्टा मान लीजिए, विरोध कर दीजिए। कहते इसको मान लीजिए कि इर्रेशनल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, ऐसा मान लेते हैं कि 3 माइनस 2√5 इज रैशनल। उल्टा मान लेंगे, है नहीं ये लेकिन मान लेंगे। मानने में क्या जाता है, मान लिया कि ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल है। तो अब हमें पता ही है कि जो भी रैशनल होता है वो किस फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में। वेयर P एंड Q क्या है आपके, ये कोप्राइम्स हैं। कोप्राइम्स वो होते हैं जो एक दूसरे से नहीं कटते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कोप्राइम्स एंड इंटीजर्स, क्यों इंटीजर्स ही होते हैं ये आपके, ये भी ध्यान रखना, इंटीजर्स से बनता है ये। अब हमें क्या करना, रूट को इधर रखना, बाकी को इधर ले जाओ। तो हम क्या करेंगे, 2√5 को एक तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस P/Q। अब इस 2 को भी यहाँ से हटा दें तो कितना हो जाएगा, 3Q माइनस P/2Q। इसका आप एलसीएम ले लें और 2 को नीचे ले जाएं। अब जरा ध्यान दें, ये क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स और 3 क्या है, 3 इज आल्सो इंटीजर, 2 क्या है, 2 इज आल्सो इंटीजर। तो ये पूरा का पूरा इंटीजर से बना हुआ है। जो इंटीजर से बना हुआ होता है वो रैशनल होता है। और हमें ये पता है कि √5 इज नॉट रैशनल, इट इज इर्रेशनल। तो इसका मतलब रैशनल और इर्रेशनल इक्वल हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ हमने माना वो गलत है। तो चलिए अब लिखते हैं P, Q, 2 and 3 are integers. So 3Q minus P/2Q is रैशनल। तो ये रैशनल हो गया भाई, क्यों हो गया, अभी अभी मैंने बताया, क्योंकि ये इंटीजर से बना हुआ है। अगर ये आपका रैशनल है तो ये क्या होगा, ये भी रैशनल हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस क्यू इक्वल है, √5 इज आल्सो रैशनल। परंतु सच्चाई नहीं बदलती। यहाँ हमने मान करके सिद्ध कर दिया, माना है, लेट अस अज्यूम किया है कि ये रैशनल मान लिया था और इसके मानने के बाद ये दोनों इक्वल आ गए, यहाँ पर इक्वल आ गए, ये हमारा बन गया रैशनल। तो इसका मतलब इक्वल होने से ये भी बन गया रैशनल। परंतु सच्चाई क्या है कि ये रैशनल नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं है तो सच्चाई को तो हम नहीं हटा सकते। तो फिर इसका मतलब हमने जो कुछ माना वो गलत है। अब आगे क्या लिखेंगे, बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल। अगर ये इर्रेशनल है तो देयरफॉर
आवर अजम्पशन, जो कुछ भी हमने माना, इज रॉन्ग, तो हमारी अजम्पशन गलत है भाई, क्योंकि सच्चाई क्या है कि ये तो इरेशनल है। हमने सिद्ध क्या कर दिया कि ये रेशनल है, तो ये गलत कैसे हो गया? क्योंकि हम गलत मान के चले तो गलत हो गया, तो इसलिए इसको कंट्राडिक्ट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? हेंस 3 - 2√5 इज इरेशनल। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, या तो नंबर रैशनल होता है या तो इरेशनल। अगर ये रॉन्ग है, ये रैशनल नहीं है, तो क्या बचा? इरेशनल। तो हम लिख देंगे हेंस 3 - 2√5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।